Good morning students. Today we will discuss physical significance of entropy and change in entropy of ideal gas with change in state variables, that is pressure, volume and temperature. Let's start physical significance of entropy. तो एंट्रोपी क्या होता है बेटा? मेजर ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम में जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। और नेचर में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, उन सब में क्या होती है? एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। और ये बात हम कर भी चुके हैं कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है और एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अब हम करते हैं सीक्वेंस ऑफ एंट्रोपी। सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड की होती है, उससे ज़्यादा गैस की होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड अगर क्रिस्टल फॉर्म में है तो उसके पार्टिकल 3 डायमेंशन स्पेस में रेगुलरली अरेंज होते हैं, उनके पास और बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो मोशन के लिए कोई स्पेस नहीं होता, वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो जो सॉलिड है उसके पास मिनिमम एंट्रोपी होती है। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और वो सॉलिड के पार्टिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा मोशन शो कर सकते हैं। तो लिक्विड के पास ज़्यादा रैंडमनेस है, इसका मतलब ज़्यादा एंट्रोपी है। फिर क्या है? गैसेस पार्टिकल के पास और भी ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, तो उनके अंदर और भी ज़्यादा रैंडमनेस है। तो जो सीक्वेंस है एंट्रोपी का वो क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एंट्रोपी का। अब हम करते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, या इसका इन्वर्स प्रोसेस हो गया, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर सॉलिड सब्सटेंस अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चला गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ये सब प्रोसेस क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस विद एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग। एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से लिक्विड बनना। और सॉलिड से लिक्विड कब बनता है? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। जैसे कि आपका आइस है, आइस को आप क्या है, उसके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होती है? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए जो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न या मेल्टिंग। तो उसके लिए जो हीट चेंज है वो क्या है? पॉजिटिव, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि आप फ्रिज में आइस बनाते हो तो वो फ्रिज में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है फ्रीज़र में, तो फ्रिज आइस ही बनी रहती है। जैसे ही आप उसको बाहर निकालते हो, रूम टेम्परेचर पर लेके आते हो, तो टेम्परेचर वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या करती है? सराउंडिंग से जो आइस है वो हीट अब्जॉर्व कर लेती है। हीट अब्जॉर्व करती है तो मेल्ट होती है लिक्विड में। तो इस केस में क्या है? डेल्टा एच, हीट अब्जॉर्व बाय द सिस्टम, क्या होता है? पॉजिटिव। इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, पॉजिटिव है। तो जो हमारी एंट्रोपी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो डेल्टा एच एफ अगर आपका पॉजिटिव है तो जो आपका डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और नॉर्मली भी देख सकते हैं कि सॉलिड सिस्टम में रैंडमनेस कम है तो उससे बन रहा है लिक्विड, तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव होगी आपकी एंट्रोपी। रिवर्स प्रोसेस क्या है? लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। मान लो आपका वाटर है रूम टेम्परेचर पे, आपको उसको फ्रीज करना है, तो उसको कूल करना है, उसमें जितनी हीट है उसको आपको बाहर निकालना है। हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम होता है बेटा हमेशा नेगेटिव, यानी कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इसके लिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगी तो आपकी जो एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव होगी। और फिजिकल सेंस में भी देख सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनता है, रैंडमनेस कम होती है, तो एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव। नेक्स्ट करते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। वेपर कब बनते हैं? जब आप लिक्विड वाटर को बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तब वेपर्स बनते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। तो ये डेल्टा एच भी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, की एक मोल सब्सटेंस के वेपराइज होने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है। ये पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली बेटा, आपको हीट करना पड़ता है, सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है। हीट टेकन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपका डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके इन्वर्स प्रोसेस में वेपर से लिक्विड बनाना है, वेपर्स को कूल करेंगे तभी वो कंडेंस होगी और लिक्विड बनेगा। तो इस सिचुएशन में जो क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव, यानी कि जो गर्म वेपर्स थी वो अपनी हीट को सराउंडिंग को दे देंगी, तब वो कूल होके कंडेंस होके लिक्विड बनेगा। तो इसके लिए क्या है आपका? डेल्टा एस नेगेटिव। तो फिजिकल साइंस से भी देख सकते हैं, लिक्विड में रैंडमनेस कम है, वेपर्स बन रहे हैं तो रैंडमनेस ज़्यादा है, तो एंट्रोपी क्या हो गई? पॉजिटिव होगी। इनवर्स केस में
वेपर्स के पास एंट्रोपी रैंडमनेस ज़्यादा है, लिक्विड के पास कम है, यानी कि एंट्रोपी घट रही है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगी, डेल्टा एस नेगेटिव। अब एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, एंट्रोपी क्या है, सॉरी ट्रांजिशन क्या है कि एक मोल सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर लेता है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म को, तो उसमें जो एंट्रोपी चेंज होती है उसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। तो ये डेल्टा एच एस है वो किस पर डिपेंड करेगी, डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन, हीट इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो ट्रांजिशन के लिए जो आपकी एंट्रोपी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसको समाप्त कर लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, आइस को गर्म करना पड़ेगा वाटर बनाने के लिए, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। लिक्विड से गैस बनेगा, आपको हीट करना पड़ेगा सिस्टम को, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। आप इन्वर्स केस करेंगे, लिक्विड से सॉलिड, उसको आपको कूल करना पड़ेगा, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव, आपका डेल्टा एस नेगेटिव। वेपर से लिक्विड बनेगा, आपको फिर से कूल करना पड़ेगा, डेल्टा एच नेगेटिव, यानी कि सिस्टम से आपको हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एस नेगेटिव। और एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरी क्रिस्टल फॉर्म से बन रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, उसके लिए डेल्टा एच हीट चेंज, और नेगेटिव भी। पॉजिटिव है तो एंट्रोपी पॉजिटिव, और हीट चेंज नेगेटिव है तो एंट्रोपी नेगेटिव। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपको करना है। जितने भी क्वेश्चंस डेरिवेशंस मैं आपको करने के लिए बोलती हूँ, आप अपनी एक नोटबुक लगा लीजिए, उसमें करते रहिए। जब आपका ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो मैं सारा होमवर्क चेक करूँगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये न्यूमेरिकल आप सोल्व करिए। अब हम करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस विद चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हमेशा स्टेट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और वो क्या होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आज हम देखेंगे एंट्रोपी कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड है, कैसे टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 1 मोल है आइडियल गैस और एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है और रिवर्सिबली। जब हम एंट्रोपी बोलेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंगे और रिवर्सिबली, ये दो चीज़ें कॉमन है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन हीट, रिवर्सिबली लिखा है हमने, प्लस वर्क डन। ये दोनों बेटा इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पाथ फंक्शन है, और ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब यहाँ से आपने डी क्यू रिवर्सिबल अलग कर लिया, डी यू माइनस डी डब्ल्यू हो गया। अब हमने कहा है एक्सपेंड हो रही है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के लिए मान लो प्रेशर पी है और चेंज इन वॉल्यूम यानी कि इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम डी वी। तो यहाँ से वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो आपका डी डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो किसके इक्वल होगा, पी डी वी के। ये आप कर चुके हैं बेटा पिछले बुक क्लास में। तो आपका जो डी क्यू रिवर्सिबल है वो क्या होगा, डी यू। अब ये नेगेटिव है पहले से और एक नेगेटिव पहले है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी क्यू रिवर्सिबल आपका क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी। अब आपका डी एस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे, डी क्यू रिवर्सिबली बाई टी, यानी कि रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस और आइसोथर्मल होना चाहिए, तभी ये डी एस को एक्सप्लेन कर पाता है। तो अब इस एक्सप्रेशन में से डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है, डी यू प्लस पी डेल्टा वी। अब इस टी को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टी डी एस प्लस डी यू प्लस पी डेल्टा वी। अब आपको पता है सी वी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डी यू बाई डी टी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से आपका डी यू क्या हो जाएगा, सी वी डी टी, सी वी डी टी हो जाएगा। और एक मोल आइडियल गैस है तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी बाई आर टी। तो यहाँ से प्रेशर निकाल लेंगे, आर टी बाई वी, एन की वैल्यू 1 है तो पी वी इजकल टू एन आर टी होता है, एन 1 है तो पी वी इजकल टू आर टी। यहाँ से पी क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी। अब इसमें पुट कर दो, हमारी इक्वेशन क्या थी, टी डी एस डी यू प्लस पी डी वी, ये हमारी इक्वेशन थी। तो डी यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी वी डी टी, और यहाँ पे पी था पी डी वी, उसकी वैल्यू ये पुट कर दी, आर टी बाई वी। अब इस टी को फिर से वापस इधर ले गए तो हमारा क्या बन गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, स्मॉल चेंज है ये, सी वी डी टी बाई टी प्लस आर, ये टी वाला कैंसिल हो जाएगा इस टी से इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई वी डी वी।
यानी कि आर डी वी बाई वी बोल सकते हैं। अब इसको, ये स्मॉल चेंज है, हमने फाइनाइट चेंज के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम, यानी कि T1 से T2 टेम्परेचर रेंज में और V1 से V2 टेम्परेचर रेंज में, और ये मानेंगे कि CV इस टेम्परेचर रेंज में क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा एस सिग्निफिकेंट चेंज किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेट करेंगे ds को S1 से S2 लिमिट में, dt बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे T1 से T2 लिमिट में, dv बाई v को इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 लिमिट में। तो इनका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, नेचुरल लॉग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, इन द सेम वे नेचुरल लॉग अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। तो यहाँ से जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, S2 माइनस S1, यानी कि एंट्रोपी इन फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी इन इनिशियल स्टेट विच इज इक्वल टू CV नेचुरल लॉग T2 अपॉन T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। ये बेटा ये यहाँ से आपका जो डेरिवेशन है ये जब आ सकता है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। अब हम क्या लेके चले हैं, N मोल गैस के लिए, सॉरी 1 मोल गैस के लिए लेके चले थे। अगर N मोल्स हैं तो हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इनफ फॉर टुडे बेटा, सारे डेरिवेशंस को आप साथ साथ करते रहिए, और न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स प्रैक्टिस मांगती है बार बार डेरिवेशंस की। थैंक यू।